Good afternoon, class 7th. Class, we have started our chapter yesterday, chapter 3 of geography, our changing earth. So today we have study read about that how earth change और जो है इसमें क्या क्या रीजन होते हैं, हमने पेंगी क्या होती है ये पढ़ा था, और इसकी जो है थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देखी थी हमने कि किस तरीके से अर्थ पर जो है इस तरीके से जो इसका जमीन वाला हिस्सा ऐसा रहा होगा, बाद में वो धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में वेरियस 7 कॉन्टिनेंट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया है ना। तो इस पहले वाले हिस्से को हम लोगों ने क्या बोला था, पेंगी बोला था, यानी व्हाट इज पेंगी। और एक चीज हमने और बताई थी इन्होंने कि जो विल्सन थे जिन्होंने ये बोला था, उन्होंने क्या बोला था, मतलब हम सभी ये बात जानते थे, हमारे जियोलॉजिस्ट वगैरह हैं बता चुके हैं पहले ही कि अर्थ जो है अपनी जगह पे स्टेबल नहीं है, और उसकी जो स्टेबल नहीं है मूवमेंट की वजह से ही उसकी जो है फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं, है ना। तो वही है हमारी चेंजिंग ऑफ द अर्थ चैप्टर, यही है आपका। इसमें हमने 7 कॉन्टिनेंट्स देखे थे। आपके सारे कॉन्टिनेंट हंसते मुस्कुराते आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं ये बताया था कि जो मूवमेंट्स होता है, जो लैंड पीसेस हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पर और कल वहां पर हो जाए, ऐसा होने में भी मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, है ना। और बाकी मैंने आपको लिथोस्फेरिक प्लेट्स की ये बताई थी कि कैसे हैं, यहाँ पर लेयर्स ऑफ द अर्थ बताई थी कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये समझा दिया था। इनकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स किस तरीके से मूवमेंट करती हैं, डाइवर्जेंट मूवमेंट बताया था, कन्वर्जेंट मूवमेंट एक ट्रांसफॉर्म मूवमेंट है। नाउ अर्थ मूवमेंट में आपको एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस हमारी, है ना। और हमने इसका डिफरेंशिएट भी देख लिया था। टुडे वी विल लर्न अबाउट वोल्केनो, है ना। Today we will learn about volcano. Volcano is the volcano causes by endogenic forces of the earth. अर्थ में जो हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस बताए थे, जो इंटरनल फोर्सेस अर्थ लगाती है पर, अर्थ में जो इंटरनल फोर्सेस लगती हैं उनको हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब हमने उसमें देखा था। तो आज हम वॉल्केनो के बारे में देखते हैं कि वॉल्केनो क्या है। देख लीजिए, हियर इज द इमेज ऑफ द वॉल्केनो। It is an opening or vent in the earth's crust through which molten material erupt. Means क्या है volcano? एक ओपनिंग है, वेंट का मतलब उसका खुला होना, है ना। तो जो है माउंटेन पे जाके जो ऊपर थोड़ा सा खुला होता है अर्थ की क्रस्ट में, इसमें से मॉल्टन मटेरियल बाहर निकलता है। बाहर निकलता भी कैसे है, ब्लास्ट के साथ। जैसे कि आपको एक पिक्चर दे रखी है वॉल्केनो की, वॉल्केनो माउंटेन्स में होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। माउंट एटना जो है इटली का एक मतलब एक्टिव वॉल्केनो है ना। तो ये वॉल्केनो जो हमारे क्या कहलाता है, वॉल्केनो का मतलब फटना, यानी हम इसको बोलते हैं ज्वालामुखी हिंदी में। क्यों? क्योंकि ये जब फटता है, वॉल्केनो इरप्शन जब होता है, तब क्या होता है, एक आग निकलती है, आग के साथ ही बहुत सारी एशेस, गैसेस, सिंडर, क्रेटर, ये सब चीजें बाहर निकल के आती हैं। तो देखिए क्लास, वॉल्केनो क्या हो गया, एक ओपनिंग होती है जो जमीन के अंदर से, जब जमीन के अंदर सारी प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है हमारी अर्थ के अंदर, और बहुत ज्यादा उसमें फोर्स लगती है, और जब वो बर्दाश्त से बाहर होता है तब वो चीज क्या होती है, फट के बाहर निकलती है। ये माउंटेन्स होते हैं जहाँ पर ऊपर जाके ये फटते हैं, जिसमें से खूब सारी अंदर से जितना ही मटेरियल होता है वो बाहर आता है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम दे रखा है वॉल्केनो का, वॉल्केनो माउंटेन का। देखिए ये हमारी अर्थ का है, सबसे ऊपर देख लीजिए, सबसे नीचे से लेते हैं, है ना। तो ये हमारी अर्थ है, एक सेकेंड, हाँ ये हमारी अर्थ है। अर्थ की ये लेयर है, ये हमारी अर्थ का ऊपरी हिस्सा है जिसपे क्रस्ट, जिसपे हम माउंटेन है ना, जहाँ से शुरुआत हुई। तो इसके यहीं से शुरुआत होगी, तो ये आपकी रॉक लेयर इन द अर्थ क्रस्ट है, यानी जिसपे हम चलते हैं, तो वहां से आपकी अर्थ क्रस्ट की ये रॉक लेयर है। अब इसी के अंदर, अंदर जो है, जहाँ पे आपका मैंने बताया था, मैं क्या होती है वो, मैग्मा, मैग्मा चैम्बर, यानी इसके अंदर आपका लिक्विड मटेरियल होता है मॉल्टन फॉर्म में। मॉल्टन फॉर्म का मतलब है पिघली हुई फॉर्म में, गाढ़ा गाढ़ा, और जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर आपका 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है आपका टेम्परेचर यहाँ पर।
तो मतलब हाथ आप अगर उसके अंदर हाथ डालोगे ना तो वो जलेगा नहीं, वो गायब भी हो जाएगा। इतना टेम्परेचर को समझ सकते हो कि आप 40 40 50 60 डिग्री पे ही टेम्परेचर कितना ज्यादा हो जाता है। तो वही है, यहाँ पर इतने में होता है मैग्मा चैम्बर कहलाता है, जहाँ पे ये इकट्ठा होता है। इसी से ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो वो हमारी जो यहाँ पर आके ये आपकी आती है सेकेंडरी वेंट। कैसे है देखो, ऐसे आकर इधर आके इस वाले हिस्से में से निकल रही है, यही माउंटेन के अंदर से तो है। तो ये चीज आपकी सेकेंडरी वेंट कहलाती है कि मानो यहाँ से भी जाके फट सकता है आगे को। फिर क्या होता है आपकी, अगर ज्यादा प्रेशर लगेगा, ज्यादा फोर्स होगी तब ऐसा होगा, अदरवाइज इसको जो जहां रास्ता मिलता है वहां देखो रास्ता ऊपर को जा रहा है इसका। फिर आपकी है लेयर ऑफ एशेस एंड लावा। अब लेयर ऑफ एसिड और लावा आपकी जो है, जब आपका ब्लास्ट होता है वॉल्केनिक इरप्शन, तब जो लावा मैग्मा ही जो इसके अंदर जो मटेरियल है वो कहलाता है मैग्मा, और वही निकल के बाहर आता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, लावा। तो जब वो बाहर निकल के आता है तो वो क्या होगा, ब्लास्ट के थ्रू आएगा और फिर निकल के इस तरीके से बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो आके यहाँ पे जमेगा। लावा ठंडा होता है, पहले तो वो गाढ़ा गाढ़ा होता है और गर्म होता है, बाद में वो ठंडा होके जम जाता है। जमकर क्या बनता है, वही चीज बन जाती है हमारी रॉक्स, यानी मैग्मा। जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर वाला जो मटेरियल है जो मॉल्टन फॉर्म में है वो हमारा मैग्मा कहलाएगा। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तब वो फटता है वॉल्केनो, ज्वालामुखी। तब क्या होता है, वही मैग्मा आपका निकलकर बाहर आता है। बाहर आके वो किसका नाम ले लेता है, लावा का, जो कि ठंडा होके क्या बना देता है, चट्टाने, जिन्हें हम बोलते हैं रॉक्स, जहाँ पे वाकई हमारी रॉक्स बनती है। इसकी एक वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है लावा। फिर इसकी बाद में यहाँ पे देखिए लेयर ऑफ एशेस एंड लावा। लावा फ्लो, लावा फ्लो के मतलब बाहर आता है ऐसे करके। फिर जहां से ये फटता है, यानी इस ये जगह ना, ये आपकी क्या कहलाती है इसमें, वेंट। यहाँ से निकल रहा है तो ये आपकी वेंट कहलाएगी। फिर क्रेटर, यानी इसके ऊपर जो लेयर आ रही है ये चीज आपकी, ये दोनों पूरे मिलकर क्या कहलाएगा, क्रेटर कहलाएगा। फिर अब यहाँ से ही जब ये, क्योंकि एक जलकर बाहर निकलता है, ज्वालामुखी बोलते हैं ना इसको, तो इसमें से खूब सारा धुआं, आग निकलती है। तो आग जो निकलती है उसमें क्या निकल के आएगा, एशेस, गैसेस, सिंडर्स, यानी बहुत सारा मटेरियल, गंदगी, पॉल्यूटेड एयर, हार्मफुल गैसेस वगैरह, तो वो सब आपका निकल के आता है। तो इस तरीके से आपका ज्वालामुखी फटता है। इसमें जहां से आपको ध्यान ये रखना है, जहां से ज्वालामुखी फटता है उसे वेंट बोलते हैं। और अंदर से जो मटेरियल होता है जो कि बाहर निकल के आता है, तो अंदर जब वो मटेरियल होता है उसे हम मैग्मा बोलते हैं, और वही लिक्विड फॉर्म जब बाहर निकल के आती है तो उसे हम लावा कहते हैं। और लावा ठंडे होने पे किसका रूप ले लेता है, चट्टानों का, यानी रॉक्स का। ठीक है, तो रॉक्स फॉर्मेशन जो होती है आपकी, आप लोगों ने पढ़ा है या फिर अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, या ना इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, कि कैसे, हाँ इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसी में से जो है हमारी जितनी भी रॉक्स होती है, रॉक फॉर्मेशन वॉल्केनिक इरप्शन के बाद होता है। लेकिन हमें यहाँ पे चैप्टर, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आवर चेंजिंग अर्थ, तो चेंजिंग अर्थ में जो हमने फोर्सेस पढ़ी, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से फोर्सेस लग रही है, इंटरनल ऑफ द अर्थ जो फोर्सेस होती है, तो वो हमारी, उनका रिजल्ट ये होता है, या तो अर्थक्वेक आते हैं जब प्रेशर बहुत ज्यादा, वही जहाँ पे फोर्स होगी वहां प्रेशर होगा। तो जहां पे प्रेशर जब बहुत ज्यादा होता है तो ये वॉल्केनो, दो तरीके से वॉल्केनो के रूप में बाहर आ जाएगा, या फिर आपका क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो जितना भी अंदर का मटेरियल है वो ब्लास्ट होके बाहर आ जाता है, और आकर जो है चट्टाने, रॉक्स वगैरह बनती हैं। तो इससे फॉर्मेशन हुआ नहीं, हुआ चेंज हुआ नहीं अर्थ के शेप में। और जब अर्थक्वेक आता है तो वो चीजों को गिरा देता है और बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं, प्लेट्स खसक खिसक जाती है। तो ये आपका है वॉल्केनो, हमारा जो कि एंडोजेनिक फोर्सेस में। तो क्लास देखिए, ये एक वॉल्केनो की एक और पिक्चर है यहाँ पर, वॉल्केनिक बॉम्ब, जिसमें हमारी देखिए मेन वेंट, यानी यहाँ से जो हमारा मैग्मा निकलता है, मैग्मा चैम्बर देखिए ये दे रखा है नीचे, सबसे नीचे मैग्मा चैम्बर, उसके ऊपर आपकी मेन वेंट, यानी जहां से मैग्मा होकर ऊपर जाएगा, है ना। तो वो मेन वेंट, और यहाँ से ये आपकी सेकेंडरी वेंट, मतलब इधर उधर से भी निकल सकता है, तो वो सेकेंडरी वेंट कहलाई है। थोड़ा इधर चला गया, फिर आके ऊपर ये क्रेटर इवेंट, और इस तरीके से ये जब निकल के बाहर आएगा तो लावा आ गया, मैंने मैग्मा ही जो आपका लावा का रूप हो गया, और जितने भी धुआं है, गंदगी है, पॉल्यूशन है, हार्मफुल गैसेस हैं, वो सब एश क्लाउड के रूप में बाहर आ गई। तो इस तरीके से आपका जो है वॉल्केनिक इरप्शन होता है।
होता है। ये वॉल्केनो की आपकी एक पिक दे रखी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास एनाटॉमी ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक क्या है ना। तो हमने एंडोजेनिक फोर्सेस में एक तो हमारा वॉल्केनो हो गया, दूसरा हमारा क्या हुआ, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक आप सभी इस बात से अच्छे से अवेयर होंगे कि हम लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में, हम लोग बोलते हैं भूकंप आ गया, न्यूज में अक्सर सुनते रहते हैं कि इतनी डिग्री इतने पॉइंट का भूकंप आ गया। और भूकंप आने पे क्या होता है, अर्थक्वेक आने पर जमीन जोर जोर से हिलने लगती है, और हिलने के साथ साथ क्या है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, और सामान हमारा, हमारे घरों का सामान भी इधर उधर गिरने लगता है। और हो सकता है वो कुछ हम में से ही कुछ लोगों ने कभी अर्थक्वेक फील भी किया हो, कि कितना हल्का सा लगा हो, क्योंकि इससे पहले भी हर साल ही देखते हैं कहीं ना कहीं झटके, क्योंकि हम लोग बीकानेर में रह रहे हैं। देखिए अगर आप इधर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जाओ, यूपी उत्तराखंड, तो यहाँ पे ज्यादा वॉल्केनो आते हैं। दिल्ली वाले रीजन में आपको वॉल्केनो देखने को मिल जाएंगे। वॉल्केनो नहीं, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जो आपको दिल्ली वाले रीजन में। देखिए अर्थक्वेक का यहाँ पे देखा, अर्थक्वेक होता क्या है, एन अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय सडन मोशंस अलोंग फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स इन द अर्थ क्रस्ट। यानी अर्थ की क्रस्ट सबसे ऊपरी लेयर है, वहां पे अचानक से हिलने लग जाए जमीन, और क्रैक्स आ जाए, फ्रैक्चर हो जाए, यानी कुछ दरारें सी पड़ने लग जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हम कह सकते हैं सडन मोशन, सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, तो अर्थक्वेक है। अब इसमें क्या होता है, जो हमने यहाँ पे वर्ड्स पढ़े, फॉल्ट, फ्रैक्चर, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो पहले तो फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट क्या है, अ फ्रैक्चर इन द रॉक्स दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट जिससे बन रही है उसमें मतलब दरार आ जाना, फ्रैक्चर, टूट चटक जाना, तो वो चीज हमारी फॉल्ट कहलाती है। एक वर्ड यहाँ पे हमें दिया है एपिसेंटर। देखिए अर्थक्वेक में जो मेन पॉइंट है वो हमारा एपिसेंटर और फोकस, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो देखिए यहाँ पर ये पिक बनी हुई है इसकी, ये तो हमारे फॉल्ट आ गई। जब यहाँ से सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोकस। फोकस क्या होता है, ये वाला रीजन आपका फोकस, द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक रप्चर स्टार्ट, यानी जहां से अर्थक्वेक जमीन के अंदर से जहां से हिलना स्टार्ट होता है, जहां से हमें शुरुआत होती है अर्थक्वेक की, उसको बोलते हैं हम फोकस। और उसके जस्ट ऊपर जब यहाँ से शुरुआत, यहाँ पे जो है फोर्सेस लगना शुरू हुई, यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ, तो यहाँ से जस्ट ऊपर क्या होगा, अर्थ की क्रस्ट में आके यहाँ पर आकर जो है उस जितनी भी जगह होंगी वहां पे अर्थक्वेक हिट करेगा। हिट मतलब वहां पे आके लगेगा कि हाँ झटका, तो वो जो झटका जहाँ पे अर्थ के ऊपर वाली लेयर पर यानी क्रस्ट पर, वो कहलाता है हमारा एपी सेंटर। देखिए द पॉइंट एट द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट है वो आपका एपी सेंटर, यानी फोकस जमीन के अंदर जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ उसके जस्ट ऊपर, जमीन के ऊपर जहां से अर्थक्वेक हमें झटका महसूस हुआ, तो वो एपिसेंटर। और जब एपिसेंटर से ही वहां पे क्या होंगे, दरारें पड़ना शुरू होंगी, तो उसे हम बोलते हैं फॉल्ट। और ये हो गई हमारी प्लेट्स। प्लेट्स यही है जमीन के हिस्से, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, massive rocks that make up the outer layer of the earth surface and whose movement along faults trigger earthquakes, यानी जो जमीन के ये जो हिस्से हैं इन्हीं को हम प्लेट्स बोलते हैं। अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पर ये है सीज्मिक वेव्स। जब अर्थक्वेक आता है तो देखिए इस तरीके की आपकी वेव्स, ऐसे ऐसे लहरें ये उठने लग जाती हैं जमीन के अंदर, लेकिन ये हमें दिखेंगी नहीं, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, तो इसको जियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है इन वेव्स को, सीज्मिक वेव्स कहा है। और जो इंस्ट्रूमेंट ये बताता है कि वेव्स उठी है यहाँ से, कहाँ से उठी है, वो सीज्मोग्राफ कहलाता है। सीज्मोग्राफ आपको जो है पूरी इसकी वर्किंग बता देगा। ठीक है, तो देखिए सीज्मिक वेव्स क्या है, वेव्स दैट ट्रांसमिट द एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक में जितनी भी एनर्जी है जब वो रिलीज करती है एक से दूसरे पार्ट में, तो वेव्स की फॉर्म में होता है, जिनको हम सीज्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक, तो अर्थक्वेक के अंदर कि व्हाट इज अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के अंदर जब अर्थक्वेक आता है तो एक फॉल्ट, एपिसेंटर क्या सा है, फोकस क्या है, प्लेट्स क्या होती हैं, और सीज्मिक वेव्स क्या होती हैं, ये सब चीजें जो है हमारे अर्थक्वेक के अंदर आती है। ठीक है क्लास, आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो एक अर्थक्वेक रखा है, अर्थक्वेक हिट्स भुज। भुज इंडिया में है, गुजरात में। तो वहां पर एक बार अर्थक्वेक 2001 में अर्थक्वेक आया है ना। एक सेकेंड,
2001 में 26 जनवरी 2001 में अर्थक्वेक आया था। तो उसके बारे में यहाँ पर आपकी केस स्टडी दे रखी है कि क्या हुआ था। सो इसके बारे में जो है हम अपनी फर्दर क्लास में वी विल सी दिस अर्थक्वेक हिट्स इन बुर्ज इन आवर फर्दर क्लास। फॉर टुडे it is enough. You have to study about, you have to only you have to read about the volcano and earthquake. इसका आपको रिवाइज करना है, एक बार इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा थ्रू योर बुक. And for today it is thank you for listening me to so carefully.